आज हमारा दिल बहुत उदास और परेशान है। ना जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है हमारे प्रिय पुत्र और रानी पद्मावती पर बहुत भारी संकट आने वाला है। आप विश्वास क्यों नहीं करते महाराज? वो लोग अब इस संसार में नहीं है। उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु 21 वर्ष बीत गए हैं उनकी मृत्यु हुए। आज अगर उनकी अस्थियां भी ढूंढी जाए तो भी नहीं मिलेंगी। माँ, आप उनके लिए अपशब्द मत निकालिए। पिताजी के जख्मों पर नमक मत लगाइए। आप कृपया करके यहाँ से चली जाइए। आप इन लोगों की बातों पे मत जाइए पिताजी। इन्हें जो कहना है कहने दीजिए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि छोटी माँ और भैया जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और एक दिन वो आपके पास जरूर लौट कर आएंगे। राजन। आचार्य रुद्रनाथ। हाँ, मैं बिना आज्ञा आपके कक्ष में आ गया क्योंकि समाचार ही कुछ ऐसा है। कैसा समाचार? अत्यंत अशुभ और अमंगल समाचार। मतलब आज आपके पुत्र के 21 वर्ष बाद संकेत मिले हैं। 21 वर्ष बाद आपका पुत्र अमावस की काली छाया की चपेट में आ चुका है। अब आपके विनाश की बारी है। बच सको तो बचो। अब आपका पुत्र आपके लिए संकट की आंधी बन के उठेगा। शांत हो जाइए आचार्य। आप तो हमारे बेटे के रूप को इस कदर पेश कर रहे हैं जैसे कि वो कोई हैवान हो। वो हैवान ही है राजन, हैवान। अब हम आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आप ही की वजह से हमने अपने निर्दोष पुत्र और प्रिय रानी को त्याग दिया, जिसके लिए आज तक हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। आज एक बार फिर आप हमें उत्तेजित करने चले आए ताकि हम अपने बेटे से घृणा करें। मानना न मानना आपकी इच्छा है राजन। मैं तो केवल आपको सावधान करने आया था। 21 साल पहले जो मैंने कहा था वो आज भी अटल है, सत्य है और आज भी मेरी भविष्यवाणी को कोई झुठला नहीं सकता। आचार्य महाराज, आज मैं आपसे पूछती हूँ, आप हमेशा अशुभ और अमंगल वाणी ही क्यों बताते हैं? आप कोई शुभ और मंगल समाचार क्यों नहीं देते? अपनी जीभा पर नियंत्रण रखो बेटी। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। सत्य असत्य नहीं हो सकता। राजन, और मैं जो आपसे कहने आया हूं उसे ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि आपके पुत्र की दानवीय शक्तियां आपके राज का विनाश कर दें, अपने पुत्र का अंत कर दो। अंत कर दो अपने पुत्र का राजन। असंभव, असंभव है ये। वो मां पुत्र जीवित नहीं हो सकते क्योंकि मैंने स्वयं अपने इन हाथों से उन दोनों को मौत के कुंड में फेंका है। आचार्य रुद्रनाथ की वाणी असत्य नहीं हो सकती भानु। वो कोई भगवान तो नहीं है। उन दोनों के जीवित होने का कोई कारण नहीं है। कारण तो है। आचार्य रुद्रनाथ की वाणी के अनुसार उस पुत्र में दानवी शक्तियों का वास था। हो सकता है उन शक्तियों ने उसकी मृत्यु को जीवन में बदल दिया हो। हाँ, ये सत्य हो सकता है, वरना आचार्य रुद्रनाथ महाराज को चेतावनी देने नहीं आते, उन्हें सावधान करने नहीं आते। सच्चाई जानने के लिए मुझे स्वयं आचार्य रुद्रनाथ से मिलना होगा। आओ कुंवर भानु प्रताप, आओ। क्षमा करना आचार्य, मैंने आपकी तपस्या में बाधा डाल दी, किंतु कारण ही कुछ ऐसा था कि मुझे आना पड़ा। तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट है। बोलो क्या चाहते हो? आचार्य महाराज, क्या ये बात सत्य है कि छोटी मां और उनका पुत्र जीवित है? निसंदेह जीवित है। असंभव! ये कैसे हो सकता है जब आपने मुझे बताया था कि उस बालक में दानवी शक्तियां हैं? तो आज से 21 साल पहले मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंत किया था। उसका अंत और तुम्हारे हाथों 100 जन्म लेकर भी तुम उसका अंत नहीं कर सकते। उसमें जो शक्तियां हैं उनसे जो भी टकराता है वो उसका विनाश कर देती हैं। वो हर शक्ति से परिपूर्ण है। वो जीवित है, उसमें इतनी सारी शक्तियां हैं। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा और तुम्हारे भाई के जीवित होने का प्रमाण भी।
जाओ, जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। यहां से दक्षिण दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक गांव है, माधोगढ़। वहां एक काली घाटी है। उस काली घाटी में तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पत्थर में तराशी हुई मूर्ति तुम्हें पूरे 21 वर्षों की गाथा सुनाएगी। चक्रवर्ती दानव सम्राट राजकुमार अलकापुरी जन्म संवत 1676 अमावस की रात में अलकापुरी में होगा तथा 21 वर्ष की आयु तक एक विचित्र प्राणी में परिवर्तित होकर अपनी मायावी शक्तियों द्वारा विनाशकारी सिद्ध होगा। चक्रवर्ती दानव सम्राट राजकुमार अलकापुरी यानी कि मेरा सौतेला भाई, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है कुंवर, और यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी। आचार्य महाराज आप? हाँ, मैं। कुंवर, किसी भ्रम और शंका में आने की आवश्यकता नहीं है। ये जो तुमने पढ़ा और देखा, यही परम सत्य है। और ये आज की बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, और ना ही आज का लिखा हुआ है। 200 वर्ष पूर्व असुरी सम्राट ने मानव और मानवता के विरुद्ध अपने हस्ताक्षर अंकित किए हैं। ये तुम्हारा भाई मानव के रूप में एक दानव है। अगर ये सत्य है, यही सत्य है, तो इस सत्य का अंत होना चाहिए आचार्य महाराज। अवश्य हो जाना चाहिए, परंतु अब
इसे समाप्त करना इतना सरल नहीं जितना तुम समझ रहे हो। भानु प्रताप के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम भूल रहे हो भानु प्रताप, इसे मारने की चेष्टा तुमने 21 वर्ष पूर्व भी की थी, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। जिस पौधे को तुमने सोचा कि तुमने रौंद दिया है, कुचल दिया है, वो आज भी जीवित है, और अब वो पौधा बड़ा होकर एक महान वृक्ष बन चुका है जिसे तुम उखाड़ नहीं सकते। उखाड़ नहीं सकता, पर जड़ से काट तो सकता हूं। माँ! वनराज, हाँ? पद्मा! 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 तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई नहीं। कहां हो तुम पद्मा? कहां हो तुम? पिताजी, भाग्यश्री, पिताजी, भाग्यश्री, तुम्हारी छोटी माँ और तुम्हारे भैया कोई बहुत भारी संकट में है। वो हमारी मदद चाह रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है पिताजी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है वो जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे और एक दिन इस राजमहल में लौटकर जरूर वापस आएंगे। आएंगे तो वो जिनके जिंदा होने की कोई आशा हो। 21 वर्ष बीत गए महाराज, आज तक उनके जीवित होने का कुछ पता नहीं चला। मैं तो कहती हूँ आप उन स्वर्गवासी लोगों को भूल क्यों नहीं जाते? दमयंती, आज के बाद हम अपनी पत्नी और अपने बेटे का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम खुद जाकर उन्हें तलाश करेंगे। तलाश करेगा? किसे? किसकी बात कर रहा है तू? अपने शत्रुओं की। देखा नहीं मेरे चेहरे पे किस तरह रक्त आया था? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए। चेहरे पर यूं रक्त का आना अच्छा नहीं है। ये सब क्या हो रहा है तेरे साथ और क्यों? अजीब अजीब घटनाएं, बद्री की मौत। इसी बात का मुझे डर है बेटा कि कहीं तू किसी बड़े संकट में ना आ जाए। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। जो शत्रु मेरी जान लेना चाहता है, मैंने उसे अच्छी तरह पहचान लिया है। वो मेरा अस्तित्व मिटाना चाहता है, वो मेरा विनाश करना चाहता है। शुभ शुभ बोल बेटा। मैं तेरे लिए दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, वो तेरे सारे कष्ट दूर कर देंगी, तुझे शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगी। माँ, मेरा शत्रु कोई और नहीं है, मेरा ही अपना है। भला तेरा अपना तेरा शत्रु कैसे हो सकता है? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माँ। मेरा अपना कौन है? मेरी हत्या क्यों करना चाहता है? माँ, मेरे पिता कौन है? माँ, अगर आपने मुझे आज नहीं बताया तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं, कोई नहीं मार सकता मेरे बेटे को, कोई नहीं। माँ, वो मेरी मृत्यु का कारण ढूंढ रहे हैं, वो संकेत ढूंढ रहे हैं ताकि वो मेरा विनाश कर सकें। नहीं माँ, नहीं। इससे पहले कि वो मेरी ओर बढ़े, मुझे उन्हें रोकना होगा। नहीं, तू हरगिज नहीं जाएगा उनके सामने। वो तुझे मार डालेंगे बेटा। और वो तेरे शत्रु आज से नहीं है, तब से है जब से तूने राजमहल में जन्म लिया। राजमहल? मेरा जन्म राजमहल में हुआ था? हाँ वनराज, आज मैं तुझे सब कुछ बताना चाहती हूँ। तू कौन है, तेरे पिता कौन है। मैं आज तक तुझसे झूठ बोलती आई हूँ कि तेरे पिता एक लकड़हारे थे। तो फिर वो कौन थे? थे नहीं, हैं। तू अलकापुरी नरेश, महाराज प्रताप सिंह का बेटा है। आपने मुझसे अपना बड़ा राज छुपा के रखा? मैं मजबूर थी बेटा। जो कष्ट मेरी माँ को मिला है, उसके लिए मैं महाराज प्रताप सिंह को कभी क्षमा नहीं करूंगा।